बस इसी बात पर ध्यान दे देना। इस बात का विस्मरण रखो, ये मनुष्य शरीर एक साधन है किसको पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, और ये मौका भी और बड़ा कठिन काम नहीं, बहुत आसान काम। कठिन काम था, कठिन काम था। वो चीजें क्या होती है ना, सरल होती गई नहीं होती गई है। जैसे कुछ भी काम मान लीजिए, कौन सा काम बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए 4 धाम जाना था महाराज जी, तो 4 धाम पहले जाना कठिन था। कठिन क्यों था, जाओ पैदल पगडंडी से, कठिन था। और अब बताओ सरल हो गया, कठिन था अब क्या हो गया। वैसे ही ये जो अध्यात्म का मार्ग है ना, बहुत कठिन था। क्या था, जिसको कोई संत ना मिले, जिसको कोई मार्गदर्शक ना मिले, जिसको कोई गुरु ना मिले, तो बुद्ध जैसों को भी कितने कितने वर्षों तक कितना कितना तप करके तब ये बात समझ में आई। समझ में आई, अनुभूति अलग बात है, चिंतन निश्चय अनुभव अलग बात है, आपका समझ में आई। आपको रास्ता खोजना नहीं है, क्या करना, आपको रास्ते पर चलना है। रास्ता बनाया है, और उन संतों को रास्ता बनाना पड़ा। समझ लो भेद, क्या उनको रास्ता और आपको रास्ता क्या करना है केवल। तो आसान हो गया कठिन हो गया, बताओ भाई, तुम्हें बताओ। ये तो मैं सरकार को कह दूंगा कि रास्ते ना बनाओ आप। कठिन काम क्या है, सड़क पे गाड़ी दौड़ाना कठिन है या रास्ते बनाना कठिन है। कितने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, रेल की पटरियां लगाते, कितने कितने पैसा खर्च होता है। रास्ता बनाना कठिन है ना, और रास्ते पर चलना वैसे ही कठिन था, लेकिन बहुत आसान है। क्या है, बहुत महाराज बहुत कठिन है। कठिन तब तक रहेगा जब तक मन माना हिसाब से चलोगे। कठिन है, सत्संग सुनो समझो, जैसे खिलौने छूट गए ऐसे ही क्या होगा, संसार छूट जाए। समझ आ रही है बात, छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो बिल्कुल मत। मेरे पास लोग आते हैं 99% छोड़ना चाहते, 1% इधर आना चाहते, मैं कहता हूँ वही चला जाओ। 99% संसार को छोड़ना चाहते और 1% समझ आ गई ना, मतलब 1% संसार में लगा हुआ है, 99% संसार में पैरा आ गए। मैं कहता हूँ संसार में जाओ, क्योंकि वो जो 1% है ना वही गड़बड़ है। समझ आ रही बात, नहीं समझ आएगी। हाँ, इतना कमाना, इतना कहाँ फुर्सत हमारे पास। तो भाई समझो बात, समझ आ रही ना, आसान है। सत्संग करोगे, जो समझ आएगी, क्यों छूटना है, छूट जाएगा। जैसे आप लोग बैठे, बहुत से लोग नशा छोड़ के बैठे हैं, और कुछ लोग है नशा करते नहीं करते, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर है ना। वो तो नशे का गुलाम है, नशे की लालसा, नशे का चिंतन, नशे की भूख है, नशे का गुलाम है नहीं। और एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा, उसको कोई नशा कुछ चाहिए, है ना। तो बात समझने की है, उसकी समझ में आ जाएगी तो वो भी नशा छोड़ देगा। कि नशा कितनी बेचैनी देता है, कितनी अशांति देता है, कितना गुलाम बनाता है, कितना अपमान कराता है, नशा छूट जाएगा। वैसे संसार और इसकी जो आसक्ति, संसार का मतलब संसार की आसक्ति, संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे, क्या महाराज जी वहां जाएंगे, अब तो हम हिमालय में जाकर बैठेंगे, वहां और ज्यादा बड़ा संसार है। नहीं, यहाँ एक कंबल से काम चलेगा, वहां कितने चाहिए हैं? 4 कंबल चाहिए नहीं चाहिए, वहां और बड़ा संसार है। और यहाँ सिलेंडर मिल जाएगा आपको कितने का, 500 का, वहां वो सिलेंडर कितने का मिलेगा। क्यों, पेट ही छोड़ के जाऊंगे हैं? रोटी तो चाहिएगी। यहाँ सब्जी मिलेगी 10 रुपए किलो, वही सब्जी वहां कितने की मिलेगी, 100 रुपए किलो मिलेगी, नहीं मिलेगी।
तो संसार सब जगह है, संसार को छोड़ के कहीं नहीं भाग सकते। ठीक है ना? समझो, आप संसार में रहो कोई बात नहीं। मैं कई बार कहता हूं नाव पानी में रहे अच्छी बात, पानी में रहना चाहिए, पानी के लिए बनी है, पानी से पार होने के लिए। नाव पानी में रहे ये तो अच्छी बात है, लेकिन गड़बड़ कब है? जब नाव में, नाव पानी में रहना ही चाहिए। वैसे आप संसार में रहो कोई समस्या नहीं, संसार में ही रहना चाहिए और रहोगे ही संसार में। कहां चले जाओगे? जब तक शरीर तब तक संसार। आप संसार में रहो कोई समस्या नहीं। समस्या कब है? आपके अंदर क्या घुस गया? क्या घुस गया? संसार। वो गड़बड़े डूबेगा, तो डूबेगा क्या? डूबा पड़ा। चलो अब ज्यादा नहीं करते तो समय भाग गया भाई, महात्मा लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतना ही कह करके जो बात बताइए इनका आप लोग ध्यान दे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः पुनः सभी संतों का बहुत आभार, धन्यवाद। और विशेषकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनका आशीष और स्नेह हम लोगों को प्राप्त होता रहे। आगे भी यही मंगल भाव रखते हुए और सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए, और जो बात बताई है, जैसे कल बताया था, संत कहे तो एक बात धर्म की, चित पर धर ले रे मना तू राम सुमर ले रे, आएगा तेरे काम नाम की। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु।